आज के नेताओं की विचारधाराओं में बहुत फर्क है। गंगाराम जी कहते थे कि आप राज्य में नहीं रहेंगे तो अपने लोगों का भला कैसे करेंगे, और आज के लोग कहते हैं कि हम सत्ता के साथ नहीं रहेंगे तो मलाई कैसे चाटेंगे। मतलब विचारधारा और मानसिकता में फर्क है। आप राजनीतिक लाभ, पद, पैसा, पावर के लिए जा रहे हैं, दल बदल रहे हैं, और एक होता था कि अपने लोगों का क्या होगा, हम सत्ता से दूर हो गए तो जो हमारा एक जन समूह है जो हमारे साथ चल रहा है, हम जिस दल में जा रहे हैं वो पूरा पूरा समूह, कल वो लोग हमसे उम्मीदें भी रखते हैं कि साहब हमारे तो पार्टी आप है, हमारे तो नेता आप है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री सब आप हैं, और अब आप काम कीजिए। तब अपने लोगों का काम नहीं होगा, तब वो इस तरीके के गणित बैठाते थे। और गंगाराम जी के हाथ दल बदलने से कई बार तो स्थितियां ऐसी पैदा हो गई, बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। गंगाराम जी, भगवान दास जी दो जीते निर्दलीय रूप से, लेकिन उन्होंने हादी साहब को और मदन कौर जी को और सिवाने की सीट सहित सबको हरा दिया। मतलब समीकरण इस तरीके के बैठ गए। तो दो निर्दलीय जीते, बाकी कांग्रेस हार गए, हेमाराम जी गुड़ामालानी से जीत गए। तो उनके साथ में कभी कभी समीकरण ऐसे बनते थे, क्योंकि हादी साहब चुनाव लड़ते थे तब JMM जो कह रहे हैं कि मुसलमान मेघवाल जाट साथ में रहेंगे, तो सीट जीतती थी। गंगाराम जी के चुनाव लड़ने से ये समीकरण पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, समीकरण टूट गया, तो अमीन खान साहब हार गए और हेमाराम जी एक जीते। इस तरीके से जो है लोग हार गए, मदन कौर जी हार गए, तो लोग जो है हार गए और दो निर्दलीय जीत गए। तो सत्ता में उनकी भागीदारी हो गई, लेकिन कांग्रेस में ऐसी स्थिति आज नहीं, पहले भी आई है और हमेशा जो है इस तरीके की आती रहती है। अब जो है वर्तमान मामले के अंदर आते हैं। अब जो समीकरण देखे गए वो पिछले यानी 23 की विधानसभा और 24 के लोकसभा चुनाव के अंदर देखा है कि कौन पार्टी का कार्यकर्ता वफादार था। यानी जो लोगों ने 23 और 24 में कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया, वो सोशल मीडिया पर अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। अब लक्ष्मण सिंह गोदारा का नाम कैसे आया कि उदयपुर के अंदर कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन हुआ था, उसमें यह तय गया था, बात तय की गई थी कि 50% युवाओं को यानी 50 वर्ष से कम वालों को मौका देंगे और 50% महिलाओं को मौका दिया जाएगा। संगठन सर्जन अभियान चलेगा तब। उनके बाद में जो है पूरा संगठन सर्जन अभियान कांग्रेस का चला और उसी के तहत युवा को मौका मिला। अब अगर देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर लक्ष्मण सिंह गोदारा के टक्कर के 2-4 लोग होंगे और उनमें हो सकता है बाजी मार लिए। अब कांग्रेस संगठन की रीति नीति को जानने वाला संगठन का कार्यकर्ता भी तो होना चाहिए, उसके हिसाब से उनका नंबर लग गया। यह भी हो सकता है कि अब जो है अमरुद्दीन फकीर को बनाने के बाद में बाड़मेर सीट खाली हो गई, तो अब यह था कि मुस्लिम प्रतिनिधि हो गया और प्रियंका मेघवाल को सिवाना का बनाने के बाद में SC ST का प्रतिनिधित्व हो गया। अब जो है जाट को प्रतिनिधि, यानी 33 साल के बाद में मुस्लिम समाज का जिला अध्यक्ष यहाँ नहीं बन करके जैसलमेर में बना है, प्रतिनिधित्व तो खत्म नहीं हुआ है। और महिला के रूप में मदन कौर जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और पहली बार मेघवाल समाज की एक बेटी को कांग्रेस ने बालोतरा का जिला अध्यक्ष बनाया है, वो भी पूर्व जिला प्रमुख रहे हैं। तो ऐसे संगठन के अंदर लोग आ रहे हैं, हालांकि पार्टियों का निजी मामला है, लेकिन इन बातों का तो स्वागत करना चाहिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को। अब इसमें गुटबाजी की कोई बात नहीं है। आज स्वागत हो रहा है, कौन कहां से फूल खरीदता है। पिछली बार जितने निष्कासन समापन के बाद में जिन कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए, क्या वही उतनी संख्या से दुगनी संख्या में फूल खरीद के आज बरसाएंगे? क्या पार्टी से निकाल लिया, पार्टी में वापस ले लिया, पार्टी का फैसला और जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा बन गए, ये पार्टी का फैसला नहीं, ये किसी नेता का फैसला। ये दोगली राजनीति है और इस दोगलेपन का तो कोई भला हो नहीं सकता। लेकिन राजनीति के अंदर निकाला हुआ ही स्वीकार है, वापस लिया हुआ भी स्वीकार है। पार्टी संगठन ने सर्जन के नाम पर जिनको बनाया है, संगठन को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि गुटबाजियां दूर होनी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ यही चल रहा है कि मेरी कमीज तेरी कमीज से उजली है, तो कमीज खुद भी अगर उजली दिखाएंगे तो दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे। पार्टी संगठन के वफादार जो कार्यकर्ता है वो हर फैसले को स्वीकार करते हैं। पार्टी से बाहर निकाल लिया, धैर्य रखा, पार्टी में वापस ले लिया, पार्टी का शुक्रिया अदा कर लिया।
और कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर लिया। और हाँ, गुटबाजी के जो शिकार है वो पार्टी के अंदर भी पार्टी का नुकसान पहुंचा रहे हैं, गुटबाजी के शिकार है, बाहर निकलने के बाद भी यही काम कर रहे हैं। वोट अगर उनके समर्थक थे तो उनके वोट कहाँ गए, विधानसभा लोकसभा में वोट कहाँ गए। जो पार्टी के वफादार लोग माने जाते हैं पार्टी ने ले लिया, जिनको संगठन में भागीदारी चाहिए, सत्ता पर कब्जा उनका होना चाहिए, जिला अध्यक्ष उनकी पसंद के, टिकटें वो बांटे। इतना पार्टी में संगठन में काम करने वाले कांग्रेस के अधिकृत लोकसभा प्रत्याशी को वोट दिया था क्या? अगर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भले ही वो आरएलपी से उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस में आए, लेकिन कांग्रेस ने उनको पार्टी में लिया, अपनी टिकट दी, अधिकृत प्रत्याशी बनाया, और प्रत्याशी बनाने के बाद में पार्टी के यानी कांग्रेस पार्टी के अगर पूर्व विधायक की भूमिका भी संदिग्ध रहती है, और उनका जो मूल वोट बैंक है, आप उनकी ऑफिस में घूमने वाले 15-20 साल साथ में घूमने वालों के बूथ की लिस्टें आप उठा करके देखिए, उनके वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं गए। पार्टी से बाहर जाने के बाद भी ये उम्मीद रहती है कि पार्टी के बाहर गए कल पार्टी में आएंगे, यानी वोट बैंक पार्टी के साथ रहना चाहिए। हमारा भले ही निष्कासन हुआ है, कल पार्टी वापस ले लेगी। ये दबाव की राजनीति है, गुटबाजी को हवा देने वाला काम है। इस तरीके की जो है पार्टी का ना तो भला होना ना खुद का भला होना है। गफूर अहमद साहब को भी परिसीमन के बाद में सबके वोट लेने पड़ेंगे। जिला अध्यक्ष नहीं बनने से कुछ नहीं, पार्टी कल टिकट भी देगी। जिला अध्यक्ष नहीं, कल आपको एमएलए भी बनने का मौका पार्टी दे सकती है, कल आपको जिला प्रमुख का मौका मिल सकता है, प्रधान एक आपके घर में है, हो सकता है कल 2 बन जाए। तो पार्टी लगातार मौका दे रही है। और बाद में पार्टी के डीसीसी के मेंबर होते हैं, पीसीसी के मेंबर होते हैं, एआईसीसी के मेंबर होते हैं। तो आप किसी भी पार्टी संगठन में, ये केवल जिला अध्यक्ष बने हैं, पार्टी के बहुत सारे पद है, उनके बाद में स्वीकार तो होनी चाहिए। क्या एक ही समाज का जिला अध्यक्ष बनेगा, यही कांग्रेस के संगठन है क्या? दूसरे समाज का अध्यक्ष नहीं बन सकता। और केवल 3 समाजों को प्रतिनिधित्व मिला है, अन्य समाजों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उम्मीद रहनी चाहिए कि एक बार वोट नहीं दिया तो पहले दिया है, भविष्य में देंगे। सभी जातियों को, समाजों को, क्षेत्रों को साथ देने के बाद पार्टी का संगठन मजबूत होता है और पार्टी सत्ता में आती है। फिलहाल जिस तरीके से माहौल दिखाई दे रहा है, ये लगातार जो है कांग्रेस को कमजोर करने वाले लोग जो है, पार्टी से बाहर गए तो उनका काम ये था, पार्टी में अंदर आए तो वही काम है, और संगठन सर्जन के बाद जिला अध्यक्ष बने तो मनोस्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे हालात जो है बीजेपी को घर बैठे न्योता मिल रहा है, यानी बीजेपी सत्ता के नजदीक जा रही है पंचायती राज और शहरी निकाय में, क्योंकि गुटबाजी से उबर नहीं रहे हैं। मेरी कमीज तेरी कमीज से उजली है, और मेरी पसंद की टिकट नहीं तो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हरा देंगे। इस तरीके के खुले आम जो है धमकियां दे रहे हैं उनके कार्यकर्ता और नेताजी। नेताजी के दिन भर का यही है कि अपने समांतर एक संगठन खड़ा करो कि अपन पार्टी का चुनाव किसको लड़ाएंगे, अपन डेलीगेट का किसको लड़ाएंगे, जिला परिषद का किसको लड़ाएंगे। उन्होंने अपना जो है एक शैडो टीम गठित कर दी, शैडो मंत्रिमंडल, शैडो प्रधान, शैडो जिला प्रमुख, इस तरीके संगठन के पदाधिकारी अपना जिला अध्यक्ष ये है, हम उनको नहीं मानते, ये हमारी कमेटी है, ये इनको पार्षद बनाएंगे, इनको जिला परिषद सदस्य, इनको पंचायती राज और सरपंच भी इनको बनाएंगे और उनको हम हरा देंगे। एक ही नारा है, इससे कभी सत्ताधारी पार्टियों का भला नहीं हुआ है। कांग्रेस ने देश के लिए नेहरू जी, इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, अच्छे जो है चौधरी शरण सिंह सहित अच्छे प्रधानमंत्री दिए। बाड़मेर के अंदर भी वृद्धिशन जैसे, अब्दुल हादी साहब जैसे, गंगाराम जी ने हालांकि दल बदले इधर उधर, लेकिन कांग्रेस को शुरू के दिनों में संगठन को खड़ा करने वाले, हादी साहब को लाने वाले वो लोग हैं। अब जो है पार्टी के वफादारी वाले लोगों को फायदा मिलेगा। इस पूरे मामले के अंदर अगर देखा जाए तो जो लोग कह रहे थे बायतू वाली ढाणी के पास कुछ नहीं है, बायतू वाली ढाणी जो है देख लो पार्टी के अंदर आगे, तब तो क्या हरि चौधरी का निर्णय नहीं चल रहा था, और लक्ष्मण सिंह गोदारा को बन गया, तब हरि चौधरी की चल रही है। तो कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही है, पार्टी से बाहर निकालना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम था। उन्हीं लोगों का निलंबन वापस समाप्त करना भी पार्टी का निर्णय था। वैसे ही ये भी पार्टी का निर्णय है, लक्ष्मण सिंह गोदारा को, प्रियंका मेघवाल को और अमरुद्दीन को और जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर ये है, बाड़मेर के अंदर कई लोग निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, ये पहला निर्दलीय नहीं है। आज भी देखा जाए तो बाड़मेर के अंदर यानी शिव और बाड़मेर के 2 निर्दलीय विधायक है। इससे पहले सिवाना में टिकुमकार निर्दलीय जीते,
अभी जीवाराम जी सांचौर में जीते हुए, सांचौर हमारे साथ ही था पहले। इस तरीके की स्थितियां समय समय पर बनती रही है राजनीति में, यानी कबड्डी में कोई काको नहीं लागे, उठा पटक है, तेरी पट तो मेरी चितनी है, चलती रहे। लेकिन कुल मिला के कांग्रेस ने जो है संगठन का विस्तार कर लिया है। युवाओं को उदयपुर का जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया उनके अनुसार युवाओं को मौका दे दिया। युवा जो है पार्टी का वफादार मेहनती कार्यकर्ता के रूप में लक्ष्मण सिंह गोदारा को, महिला के रूप में प्रियंका मेघवाल पूर्व जिला प्रमुख को, और अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधि के रूप में अमरुद्दीन फकीर को, और बाकी संगठनों में सबको मौका मिलेगा। हालांकि ये हमारा अपना राजनीतिक आंकलन है और आप भी अपना राजनीतिक आंकलन कर सकते हैं। व्यक्तिगत जो है टीस किसी पर कमेंट करके नहीं निकाले, क्योंकि ये पार्टियों का फैसला है। लेकिन कुछ भी करो, पार्टी के अंदर तो आगे, लेकिन उनके ऊपर जिला अध्यक्ष अगर हरी चौधरी का भी कहें तो बैठ गया है। अब जो है ये तलवार उन पर लटकी हुई है, इसलिए बौखलाहट भरी दौड़ लगा रहे हैं। अब आप दौड़ मत लगाइए, दौड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। आप धरातल पर काम करके स्वागत की तैयारी करो, आपका संगठन मजबूत हो रहा है। अथवा संगठन से कोई लेना देना नहीं है, आपको अध्यक्ष बना दे, आपके आदमी को प्रमुख बना दे, आपके आदमी को प्रधान बना दे, और आपके आदमी जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, मतलब खुद चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस ही है, और खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सारे निर्दलीय या भाजपा ही हो गए, इस तरीके की है। लेकिन बाड़मेर जिले के अंदर एक खुशी की बात है कि सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अंदर दोनों जिला अध्यक्ष युवा है, यानी ऊर्जावान युवा सरपंच प्रतिनिधि, यानी सरपंच के रूप में पारी शुरू करवाने वाले अनंत राम बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, और बाड़मेर के एनवीसीआई यूथ कांग्रेस शुरू करने वाले धरातल से जुड़े हुए संगठन की परख रखने वाले भाई लक्ष्मण सिंह गोदारा कांग्रेस के अध्यक्ष है। अब जनता को उम्मीद है कि दोनों अध्यक्ष मिलकर के अपनी अपनी राजनीतिक विचारधाराओं, अपनी अपनी पार्टी के लोगों को साथ में लेकर के जनता के हित में ज्यादा से ज्यादा फैसले करेंगे, और सत्ता में कोई भी पार्टी रहे जनता का हित सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों जो जिला अध्यक्ष है वो जो है युवा है, ऊर्जामान है, और धरातल से जुड़े हुए हैं, ऊपर से थोपे हुए नहीं है। कार्यशैली और मिलनसारिता भी दोनों की अच्छी है। सब लोग जानते हैं कि आम कार्यकर्ता है अनंत राम बिश्नोई जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है बाड़मेर के, और लक्ष्मण सिंह गोदारा जो अभी नियुक्त हुए हैं बाड़मेर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। आने वाले समय में ये बेहतर टकराव देखने को आप और मिलेगा। युवा अध्यक्ष किस तरीके से पार्टी संगठन को तैयार करते हैं, किस तरीके से कार्यकर्ताओं का कैडर तैयार करते हैं, टिकट वितरण क्या होता है, उनके बाद में जोर आजमाइश होगी। क्योंकि बाड़मेर के अंदर जो है नगर पालिकाएं भी बन गई है, सिणंदरी, कुड़ामालानी, धोरीमना, चौहटन, तो ये जो बनी है इनमें भी चेयरमैन बनेंगे, वहां के स्थानीय विकास में भागीदारी बनेगी। पंचायत समितियां नई बनी है तो नए नए प्रधान बनेंगे, और जिला प्रमुख बनेगा। क्योंकि अब जो है पहले बालोतरा साथ में था, अब बालोतरा और बाड़मेर के जिला प्रमुख अलग बनेंगे, यानी लोकसभा के अंदर 3 जिला प्रमुख होंगे। पंचायतें ज्यादा नई गठन हुई है तो यहाँ नए युवा ऊर्जामान सरपंच आएंगे। कुल मिला के सत्ता में पार्टी कौन बैठी है, उनका नेटवर्क जितना मजबूत होगा, जितना ऊर्जावान कार्यकर्ता उसमें जुड़ेंगे, इतना ही आम जन का भला होगा। हर सरकार अपनी योजनाएं बनाती है, केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का आम जन तक फायदा तब मिलेगा जब संगठन सत्ता जो है उसमें तालमेल हो, और नए नए क्रांतिकारी पढ़े लिखे ऊर्जावान सकारात्मक लोग राजनीति में आए। मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि ये अपनी पार्टियों का मामला है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तीसरा दल आरएलपी हो या अन्य दल हो, वो अपने अपने चुनाव में भागीदारी निभाएंगे। कार्यकर्ता है, उनका संगठन है, कैडर है। लेकिन एक सकारात्मक बात है कि दोनों जिला युवा अध्यक्ष होने के बाद में अब जो पंचायती राज गठन की जो तस्वीर सामने आई है, नई नई ग्राम पंचायतें बनी है, उसमें नए नए मॉडल के रूप में विकास कार्य होंगे। नगर पालिकाएं जो क्षेत्र आवश्यकता थी, धोरीमना, गुड़ामालानी, सिणंदरी, चौहटन, तो उनके अंदर बाड़मेर के अंदर 4 जो है नगर पालिकाएं नई बन गई है, तो वहाँ चेयरमैन बनेंगे। उसके बाद में वहाँ का विकास होगा, और शहरी विकास के बराबर भागीदारी उनको भी मिलेगी। ग्राम पंचायतें छोटी होने से कार्यकर्ताओं को जो है आम तक पहुंच होगी, मुख्यालय जो है नजदीक आ जाएगा, नए कार्यक्रम जो है वहाँ लागू होंगे, नए डेवलपमेंट के कार्यक्रम होंगे, और सरकार कोई भी सत्ता में रहे
वो राजनीतिक दलों का काम है, लेकिन हमारा काम है आप तक जागरूकता फैलाना। आपका काम है अपने जनप्रतिनिधि को ईमानदार, मेहनती, आपके साथ रहने वाला, जनहित से मुद्दे उठाने वाले, धन बल से दूर, अच्छी सकारात्मक सोच, जो सार्वजनिक कार्यक्रम जो है अच्छे से लागू करें, शिक्षा के अंदर वो काम करें, और सामाजिक सद्भावना और जातीय अनुवाद, क्षेत्रीय जो है उन्माद से दूर रह करके सबको साथ लेने की भावना, सबको साधने की भावना, सकारात्मक, क्योंकि अंततः हम राज्य के नागरिक है, हम इस देश के नागरिक है, और हमारा देश जो है सामूहिक रूप से आगे प्रगति करना चाहिए। बड़ा जो मामला है, स्वागत हम तो सबका करते हैं, पार्टियों में जो आगे, हम तो उनका भी स्वागत ही करते हैं। कर्म अपने अपने हैं, जिनके कर्म खोटे हैं उनके कर्म उनके साथ है। हम ना तो किसी को प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, ना ही उनको गंगा में नहाया हुआ मान रहे हैं। खुद के कर्म हैं, उनके कार्यकर्ताओं को ठीक लग रहा है, वो कार्यकर्ता साथ घूम रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दल में मुझे पार्टी में लेने पर स्वागत हो रहा है, और पार्टी का जिला अध्यक्ष कोई बन जाए उनका विरोध हो रहा है। ये नकारात्मक राजनीति है। ऐसे लोग कभी भी पार्टी का, क्षेत्र का, जनता का भला नहीं कर सकते। ये बात लोगों के समझ में आनी चाहिए। पूरा विश्लेषण है, इसको आप जरूर देखें। नमस्कार। हम तीनों को शुभकामनाएं देते हैं कि तीनों जिला अध्यक्ष जो बहन प्रियंका मेघवाल बनी है, बालोतरा के जिला अध्यक्ष भाई लक्ष्मण सिंह गोदारा, और भाई अमरुद्दीन फकीर जो जैसलमेर के जिला अध्यक्ष बने हैं, आपको हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। आप अपने राजनीतिक दल और विचारधारा के माध्यम से एक समाज के अंदर, क्षेत्र के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे, लोगों के जनहित के कार्य जुड़े हुए करेंगे, और ऐसा लगेगा कि सत्ता में भाजपा है, विपक्ष की भूमिका आप निभाएंगे, जगाएंगे सरकार को, जहाँ कमियां हैं वहाँ चेताएंगे, आप विपक्ष की भूमिका निभा करके ये साबित करेंगे कि सत्ता जो है स्थायी नहीं है, पावर और पद स्थायी नहीं है, परिवर्तन होता रहता है। आज किसी के पास है, किसी के पास है, लेकिन हमारी विचारधारा, हमारा भाईचारा, हमारा देश जो है हमेशा अमर रहना चाहिए। हमारी विचारधाराओं के बल पर आप अपना नेतृत्व जो है आगे बढ़ाएं। आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, शुक्रिया, खैर मकदम।